नमस्कार। भाषा शिक्षण में मैं संगीता फरासी विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आपका स्वागत करती हूँ। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम कक्षा 1 की सारंगी पुस्तक के भाग 1 के आलू की सड़क पाठ 9 पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा के बिंदु हैं, सबसे पहले हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसमें आए कठिन शब्दों पर चर्चा करेंगे और अंत में पाठ में आए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। तो लीजिए पाठ का आदर्श वाचन। आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। एक बार हम पुनः पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। ये देखो जैसे भालू है, ये देखो वो जा रहा है। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरे भर आलू पीठ पर रख लिए। ये देखो उसने इस पीठ पे क्या भरा है? आलू में, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। टपकने पे कैसी आवाज होती है? टप टप टप। ये देखो ये आलू गिर रहे हैं, इस सड़क पे भालू चल रहा है। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस क्या कहा? धप टप धप टप धप और टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े थे। किसने देखा? बंदर ने। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। तो ठीक है, इसी तरह एक बार आप भी इसका वाचन करेंगे। अब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्द, उसके अर्थ और उसकी आंचलिक बोली। पहला है खान पान, जिसका अर्थ खाना और पीना एक साथ, और आंचलिक बोली में इसे कहते हैं खाणु और पेणु। दूसरा है रास्ता। रास्ता राह, राह बाटू। ठीक है, घरम बोल देना कि ये बाटा जा, ये यू बाटू कख जानो, मतलब ये रास्ता कहाँ जाता है। टपकते, टपकते बूंद बूंद गिरना। ठीक है, और गढ़वाली में बोलते हैं चूर्ण टपकन, मतलब यह छत बहुत चूणीच या टपकणीच। अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं चूर्ण बोलते हैं तो कहीं टपकन कहते हैं। पता लगाना माने खोजना। अब मैं पता लगा कर रहूंगा, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। तो पता लगाना मतलब खोजना। जैसे हम छुपम छुपाई खेलते हैं तो उसमें भी हम पता लगाते हैं, खोजते हैं। और गढ़वाली अपनी आंचलिक भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? ढूंढन। खुश, खुश मने प्रसन्न होना। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई हमें शाबाशी देता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे उसको अपनी आंचलिक भाषा में हम कहते हैं रंगमतो। ठीक है, तो ये थे पाठ में आए कठिन शब्द। अब कविता से संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभी हमने क्या किया? पाठ का आदर्श वाचन किया, उसमें आए कठिन शब्दों को जाना। अब हम क्या करेंगे? जो इस पाठ में प्रश्न हैं, पाठ को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न आपसे पूछे हैं, उन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? कैसे पता लगाया? क्या पढ़ा था हमने पाठ में?
कि जब वो जा रहा था तो उसके बोरे में छेद थे और वो आलू कैसे टपक रहे थे, टप टप टप। तो बंदर क्या किया, बंदर ने देखा कि आलू टपकते जा रहे हैं, ये आलू कहाँ तक है, जहां तक आलू दिखे इसके मतलब आलू वहीं तक जा रहा है। तो भालू के पीछे पीछे चल दिया। तो आलू से उसने आइडिया लगाया, अंदाजा लगाया कि ये कहाँ जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा, सोचो। अरे उसने सोचा कि अगर मैं बता दूंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ तो बंदर उसके पीछे आ जाएगा। वो तो अपनी कहाँ जा रहा था वो, ये भी आपको पता है। तो उसने सोचा अगर मैं बताऊंगा तो उसको पता चल जाएगा। तीसरा प्रश्न, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज होती है। कभी देखा है जब कहीं पानी होता है और आप जोर से उसमें उछलते हैं ना, छोटे बच्चे तो उसमें जानबूझकर उछलते हैं, मजा आता है पानी में, ठहरे हुए पानी में उछलने में। तो कैसी आवाज आती है, छप। तो धप की जगह क्या आवाज आती, छप छप। अगला प्रश्न है, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता। अपनी कहानी सुनाइए। अब ये कहानी आप सुनाओगे कि अगर उसमें छेद नहीं होता तो अब क्या होता। तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन में कहानी बननी चाहिए कि उसमें छेद नहीं होता तो अब कहानी क्या अब आगे बढ़ेगी। तो ये आपके लिए सोचने के लिए और कहानी बनाने के लिए। ठीक है, आगे है आवाजें तरह तरह की। जैसे जैसे हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल जाते ही क्या आवाज सुनाई देती, घंटी बजने पर कैसी आवाज, टन टन। बादल गरजने पर घर घर। कभी बादल गरजते, जब बारिश आती है तो पहले बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज होती है, घड़ घड़ की आवाज। और पानी टपकने पे टप टप। पानी टपकते, जब कभी अगर किसी ने टिन की छत में पानी टपकते देखा होगा, बारिश आती है तो कैसी आवाज आती है, टप टप। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किससे कैसी आवाज। अब बताए, अब आपकी बारी, बताइए इन वस्तुओं की आवाजें कैसी होती होंगी। जब हम पानी, मैंने कहा था जब हम पानी में उछलते, कभी सुना है जब आप पानी में उछलते तो आवाज कैसी आती होगी, सोचो, छप छप। सूखे पत्तों पर चलना, जब पत्ते सूख जाते हैं और उसके ऊपर हम चलते हैं तो कैसी आवाज आती है, चर चर आती है। गुब्बारा फूटना, भड़ाम आवाज सुनी है, जब गुब्बारा फूटता है तो डर भी लगता है। ऐसी जब किचन में या कहीं हमारे हाथ से कोई बर्तन गिरता है तो उसमें कैसी आवाज आती है। अब देखो वो बर्तन पे, जैसे स्टील का बर्तन होता होगा तो कैसी आवाज आती है, खन खन। ठीक है, बारिश की बूंदों का गिरना, अभी बोला था ना बारिश की बूंदें गिरेंगी तो जैसे आलू गिरे थे टप टप, वैसी बारिश की बूंदें गिरने पे जब नीचे गिरेंगी धरती पे तो कैसी आवाज आती है, टप टप। और अब आपकी बारी, माँ का पुकारना, माँ जब पुकारती है तो कैसी आवाज आती है। अब घर जाओगे और जब माँ आपको आवाज देगी तो सुनना कि माँ के पुकारने में क्या आवाज आती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप सोचेंगे, माँ जब पुकार रही होगी उस आवाज को सुनेंगे, ठीक है, और फिर हमें बताएंगे। अब ऐसे सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब हमने अभी कहानी पढ़ी थी, उसका हमने आदर्श वाचन किया था। उसमें था बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था, पता है कौन से पेड़ पर बैठा था, बेर के या पीपल के, किसके, पीपल के। भालू कहाँ जा रहा था, नानी के घर या दादी के घर, नानी के घर। भालू ने बोरे में क्या रखा था, पता है आपको, मूली या आलू, क्या रखा था, आलू। भालू ने क्या रखा था, आलू, जो ठक 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 गिर रहे थे। ठीक है, अब आगे, अब देखो नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। यहाँ वाक्य लिखे हैं और यहाँ वाक्य हैं और यहाँ चित्र बने हैं। कितने चित्र बने हैं, 3। तो वाक्य भी कितने होने चाहिए, 3। तो है ना 3 वाक्य, 1 2 और 3। पहला है, भालू ने बोरा भरकर आलू पीठ पर रख लिए। अब कहीं दिख रहा है भालू ने कहीं पीठ पे रखा है, बिल्कुल। तो इसे हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अगला है, पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। पीछे प्रश्न भी पूछा था अभी एक्सरसाइज में, तो कहाँ बैठा था, पीपल के पेड़ पे। तो कहाँ बैठा है बंदर, ये
इस चित्र में बैठा है। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। तो इस चित्र में दिख रहे हैं पीछे ये आलू पड़े हुए हैं, तो ये यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। तो देखो जो चित्र बना है और यहाँ जो पढ़ के वाक्य बना है, दोनों को हमने मिला लिया तो बन गई एक स्टोरी। अगला शब्दों का खेल। ब से शुरू होने वाले ब शब्द है। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाइए, पढ़िए और लिखिए। अनुमान माने अंदाजा लगाना, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनी है, पहले चित्र में बनी है जलेबी, और हमें ऐसा ढूंढना है, कैसा, ऐसा, ये ब ढूंढना है। तो जलेबी में ऐसा कहाँ है, नहीं। डमरू, डमरू में ब है, ऐसा ब है कहीं डमरू में, नहीं। और ये क्या है, तारा, तारा में ब आया, नहीं आया। अगला क्या है, बस्ता, इस बस्ते में कहीं ब है, ये ब है। तो कितने अक्षर मिले हमें ब वाले, एक जलेबी में ब और एक बस्ता में ब, ठीक है। और पढ़ना तो हमें सबको आना है। डमरू, ये डमरू का चित्र बना है, ये क्या बना है, तारा, ठीक है। अब आगे एक प्रश्न और, नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, इनके नाम सुनने हैं। देखो मैं पढ़ रही हूँ, उल्लू, कुर्ता, देखो पापा पहनते हैं, भैया पहनते हैं कुर्ता, लिखा है सुराही जिससे हम पानी पीते हैं। ऊन, ये फूल, और सूरज, सुबह सुबह सूरज निकलता है। अब एक और प्रश्न है, इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। देखो उल्लू, उल्लू में क्या आ रहा है, किसकी मात्रा आ रही होगी, पहले काय की ध्वनि आ रही, ऊ की, ऐसे और ऐसे, ये इसकी मात्रा हो गई। कुर्ता, देखो इसमें भी ऊ आया। सुराही, सु में भी क्या आया, ऊ, आगे ऊ की ध्वनि आई, सुराही। ऊन, अब ये कैसा आ गया, ऊन, इसे हमने इस तरह से बोला, मात्रा लगी ऐसे, इसकी पहली ध्वनि ऊन। फूल, ये फूल, तो क्या ध्वनि आ रही पहली, ऊ। सूरज, पुनः ऊ। तो सब में नीचे चित्रों में क्या है, ऊ की ध्वनि, बड़े ऊ की ध्वनि, और ऊपर ऊ की, कुर्ता, उल्लू, सुराही। और यहाँ हमने बोला ऊन, फूल, सूरज। अब नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। पहला क्या है, आलू कौन लेके जा रहा था, इसके ऊपर लिखेंगे भालू, भालू लेके जा रहा था आलू। फिर कहाँ चल रहा था वो, सड़क पर, इसके ऊपर हम लिखेंगे सड़क, ये सड़क। ये काय का चित्र है, सब्जी में डालते हैं हम इसे, सलाद में भी खाते हैं, क्या होगा, क्या होगा बताइए, टमाटर। और सुबह सुबह क्या उगता है, सूरज, ये सूरज, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। देखो कौन बड़ा पत्ता है, ये बड़ा पत्ता है, ये बड़ा पत्ता है, या ये, तो जो आपको सबसे बड़ा, मुझे तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है, मैं तो आप इस वाले पत्ते पर रंग भरेंगे। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा, तो आप इस पे हरा रंग भरेंगे। हमने चर्चा की, हमने क्या क्या चर्चा की, किन किन बिंदुओं पे। सबसे पहले हमने आलू की सड़क पाठ का आदर्श वाचन किया, फिर हमने इसके कठिन शब्दों को जाना, और फिर इसमें आए प्रश्नों को हमने हल किया। तो हमने 3 चीजों पर चर्चा की। इसके बाद जो हमने चर्चा की, उसके बाद अब आपकी बारी। तो ठीक है, अब आपको थोड़ा सा गृह कार्य देते हैं। इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। हमने कहानी पढ़ी भालू, आलू और बंदर, 3 इसमें चीजें हैं। इसको अपने अपने जैसी आपकी समझ में आता है, जैसा आप समझते हैं उसके अनुसार समझकर एक कहानी गढ़ के हमें सुनाइए। दूसरा प्रश्न, भालू शब्द में भा
अलू अक्षर जुड़े हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। जैसे अगर का अलू, ये देखो यहाँ लिखा है का लू, ला और आप बताइए ता अलू जोड़िए, बा अलू और शा अलू, ये जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है, आज हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा की, मैं आशा करती हूँ कि आपको वो सभी चर्चा के बिंदु समझ में आ गए होंगे। तो एक बार दोबारा पुनः मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।